जरा सुनिएगा और समझिएगा। इस्लामाबाद में जारी अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में कोई डील डन नहीं हो सकी है। तौबा 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 अस्तगफुरुल्लाहुल अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। पहली बात तो समझ जाइए, ये बातचीत होता ही नहीं अगर अमेरिका वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ विक्ट्री। अमेरिका इज नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ विक्ट्री, बल्कि अमेरिका पिट गई है, काफी हद तक पिट गई है। 1 साल बाद यही अमेरिकी भीख मांगेंगे और पाकिस्तान से कर्जा मांगेंगे इंशाल्लाह। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रहे। क्यों वो खामखा अपना मिसाइल प्रोग्राम, डिफेंसलेस हो जाएंगे। उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है इजराइल के खिलाफ, और उनके पास अब ये कह रहे हैं कि मिसाइल टेक्नोलॉजी भी गिव दैट अप, इम्पॉसिबल, वो नहीं देंगे, वो तो डिफेंसलेस हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, पाकिस्तान में जो पीस टॉक चल रहा था भाई, इतने हल्ला मचाने के बाद ये फिलहाल फेल हो चुका है। मतलब सुबह ही में एक खबर आ गई थी, लेकिन इसके बाद से हिलाली का भाई सच बाहर आया है कि आने वाला टाइम में कहीं ना कहीं अगर भारत का पॉलिसी अच्छा रहता है, भारत जिस स्पीड से तरक्की कर रहा है अगर वैसे ही करता रहा तो वो आने वाला टाइम का सुपर पावर बन सकता है। मतलब 2-3 कंट्री का बेचारा नाम लिया है, इसमें पाकिस्तान का नाम तो लिया नहीं है कहीं, लेकिन बाकी दुनिया में 2-3 कंट्री का नाम लिया है। तो अब ये इन लोगों को अच्छे से पता तो है ही, बाकी जो दुनिया बात करती है वो भी अच्छे से पता है, लेकिन एक अपना होता है ना, आर्मी के खिलाफ बात कर नहीं सकते। आर्मी वाले जो डंडा करके रखे हैं पाकिस्तानी मीडिया को, आपको पता ही है कि पूरे पीस टॉक में पाकिस्तानी मीडिया को क्या कवर करने के लिए दिया गया। देखे जी, ये खाना अच्छा है तो ये फ्री का चाय अच्छा है, तो ये फ्री का कॉफ़ी अच्छा है, तो यहाँ पे ये इतने सारे फ्री के खाने दिए जा रहे हैं। बस इतना ही कवर करने के लिए बताया गया था, इससे आगे कुछ बोलने का इजाज़त उनको नहीं दी गई थी। तो पाकिस्तानी मीडिया का तो यही हाल है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे इस वीडियो में थोड़ा बहुत सच्चाई हिलाली का मतलब जमीर जागा है बेचारा का। तो चलिए देर ना करते सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं, और अगर वीडियो चले तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दिए। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो का एंड में। इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात का पहला दिन इख्तिताम पजीर हुआ सुबह के 3:30 पर। इसका आउटकम जो अमेरिका ने अनाउंस किया है वहाँ से शुरू करते हैं। उन्होंने कहा गुड फेथ में हमने मुज़ाकरात किए। उन्होंने ज़्यादा ज़ोर दिया कि हमारा ज़्यादा ज़ोर इस चीज़ के ऊपर है कि न्यूक्लियर बम जो है वो ईरान किसी सूरत ना अब अपने पास कोई मटीरियल रखे, ना आने वाले वक्त में बनाए। उन्होंने कहा कि हमारी यही कोशिश है कि ईरान इसके ऊपर हमें हर किस्म की गारंटी दे, या जो उनकी शराइत है वो माने, ताकि ईरान के पास कभी भी न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर बम जो है वो ना आ सके। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि पहले दिन के मुज़ाकरात अभी तक जो शराइत हमने दी हैं, ईरान ने उसके ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई, ईरान ने उन मुज़ाकरात को नहीं माना, तो अभी तक के मुज़ाकरात को जो नायब सदर हैं उन्होंने नाकाम करार दे दिया। वर्ल्ड ऑर्डर बदलने का मेरे ख्याल में कि एक हम हर वक्त कहते थे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, कि अब यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं है, ये मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गया है। कितने सारे मुल्क आ गए हैं जो या पावरफुल हैं या पोटेंशियली पावरफुल हैं, और जिनकी बातें और जिनकी ख्वाहिशात हमको सुनना चाहिए, एंड वी कैन नॉट इग्नोर देम। मेरे ख्याल में अगर इंडिया कुड डेवलप इकोनॉमिकली, ये जो 6% उनका रेट ऑफ ग्रोथ है, गुड लीडरशिप एंड 7-8% डेवलपमेंट रेट फॉर द नेक्स्ट 20 years, फिर इंडिया कैन टॉक फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ greater strength, and it could become one of the 4-5 multi powers in the world. मेरे ख्याल में ultimately 15-20 साल में there is place for 1 or 2 more powers, one or 2 more world powers. पाकिस्तान ने कहा था कि आप 2 बजे दोबारा मुज़ाकरात में बैठ जाएं, यानी मुज़ाकरात का एक दौर और कर लें और एतवार के दिन 2 बजे दोबारा मुज़ाकरात कर लें। इसके ऊपर कुछ इत्तफाक़ राय हुआ भी था, लेकिन उसके बाद क्योंकि लगातार राब्ते में थे JD Vance अमेरिका में, तो शायद अमेरिका से उन्हें ये इंस्ट्रक्शन आई कि ठीक है आप लोग वापस आ जाएं और इस मामले को यहीं पे रोक दें। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया था। उस स्टेटमेंट से मुझे आइडिया होना शुरू हो गया था कि डोनाल्ड ट्रंप चीज़ों के साथ मुंसलिक हैं, और डोनाल्ड ट्रंप को सारे मुज़ाकरात की रिपोर्ट मिल रही है, और डोनाल्ड ट्रंप ने उस हवाले से ये स्टेटमेंट दिया कि मुज़ाकरात कामयाब हों या ना हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक और भी डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी लगाई चाइना को, क्योंकि एक खबर चली थी कि चाइना ईरान को कुछ हथियार दे रहा है,
जो फ़िज़ाई दिफा के लिए हैं, यानी एयरक्राफ्ट को तबाह करने के लिए वो एंटी एयरक्राफ्ट कोई हथियार है वो दे रहा है, कंधे पे रख के चलाने वाले बाजूकाज हैं, और वो हेलीकॉप्टरों को और एयरक्राफ्ट्स को या ड्रोन्स को निशाना बना सकते हैं। तो चाइना ऐसे कुछ हथियार ईरान को दे रहा है, ये दावा किया गया। लेकिन बाद में अमेरिकी सदर ने इस पर धमकी लगाई और उन्होंने कहा कि अगर चाइना ईरान को हथियार फराहम करेगा तो संगीन नताइज होंगे चाइना के लिए। ये डोनाल्ड ट्रंप ने चलते हुए एक सहाफ़ी से बात की और वो बात रिपोर्ट हुई। दूसरी जानिब बरतानिया ने एक दावा किया। बरतानिया की जो गवर्नमेंट है वो लगभग कोई 50 मुल्कों के साथ मिलकर, अमेरिका के साथ मिलकर एक कोई इत्तेहाद बना रही है, जिस इत्तेहाद को आबना हुर्मुज़ को खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। क्या वाकई में अब ताकत के बलबूते पे या ताकत के जोर पे आबना हुर्मुज़ को खुलवाया जा सकता है? क्योंकि चाइना ने और रशिया ने बज़ोर ताकत वीटो कर दिया था उस करारदाद को जो अक़वाम मुत्तहिदा में पेश की गई थी कि आबना हुर्मुज़ को ताकत के जोर पे खुलवाया जाए। अब अगर कुछ ममालिक इस आबना हुर्मुज़ को ताकत के जोर पे खुलवाने आएंगे तो जिन ममालिक ने इस करारदाद को वीटो किया है, क्या वो इस ताकत के इस्तेमाल को रोकेंगे? क्या चाइना और रशिया बीच में आएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। पाकिस्तान के लिए बड़ी अजीब सिचुएशन पैदा हो गई है मुज़ाकरात की इस नाकामी के बाद। देखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट था कि इसी मौके पे खबर आती है कि शहबाज शरीफ एक हंगामी तौर पे सऊदी अरब का विजिट करेंगे। अब यूएई जो है वो पाकिस्तान से $3.5 अरब वापस ले रहा है। सऊदी अरब और कतर पाकिस्तान को $5 अरब दे रहे हैं, और ये कर्जा है, ये कोई हमारी मदद नहीं, हमारे पास रहेंगे नहीं ये पैसे, ये वक्ती मदद है, कर्जे की सूरत में है। ये पैसा आपको वापस करना पड़ेगा, वो आपके अकाउंट में रख देंगे, और इस पैसे को नॉर्मली आप खर्च नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि आपने यूएई का पैसा वापस करना है तो इस पैसे को आप अपने अकाउंट में उस पैसे की जगह पे रख लेंगे। तो अमानतन उनका पैसा पड़ा रहेगा ताकि पाकिस्तान के कौमी खजाने के ऊपर एक वो जो होता है ना, थोड़ा सा आपका कौमी खजाने में पैसा होना चाहिए, IMF को भी तसल्ली रहती है, तो ये वो पैसा होगा जो वहाँ पड़ा रहेगा। पहले भी हमने रखा हुआ है मुख्तलिफ ममालिक का पैसा, हमारे अपने पैसे तो हैं नहीं ज़्यादा, चाइना के हैं, यूएई के हैं और सऊदी अरब के हैं, तो ये सऊदी अरब और कतर के मजीद पैसे पाकिस्तान के कौमी खजाने में आ जाएंगे। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। दूसरा, पाकिस्तान की एयरफोर्स और जंगी जहाज़ों का वहाँ जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात का इस तरीके से ख़त्म हो जाना और JD वेंस का इसको ऐलान कर देना। हालांकि पाकिस्तान ने तजवीज़ दी हुई थी, जो रिपोर्ट हुई थी ईरानी मीडिया पे, कि एतवार की दोपहर 2 बजे तक मुज़ाकरात मुलतवी किए गए, एक और दौर होगा, दोबारा बैठेंगे। लेकिन अमेरिका को मायूसी हुई है और शायद अमेरिका मजीद सामना नहीं करना चाहता इन मुज़ाकरात का, तो वो मुज़ाकरात की टेबल से उठकर चला गया है। ईरान की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें ईरान अब एक ख़ास लेवल से नीचे जाकर निगोसिएशन करने को तैयार लगता नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने सस्टेन कर लिया है, आबना हरमज़ को भी बंद कर लिया है, और उन्हें यह नज़र आ गया है कि पूरी दुनिया जो है वो चोक हो गई है। तो हम एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ से हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ वो समझ रहे हैं। ये मेरा तासर है कि वो समझ रहे हैं कि वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पर हैं, तो वो शायद अभी फ्लेक्सिबिलिटी ना दिखाएं। दोस्तों, पाकिस्तान जितना भी प्रोपेगेंडा करवा ले, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी पाकिस्तानी मीडिया को, जो दुनिया को फॉलो करने वाले हैं जर्नलिस्ट, पाकिस्तान में भी हैं, बाहर भी बैठे हुए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, तो पता सच्चाई सबको है, लेकिन वो डर से बात नहीं करते हैं, ताकि होता है ना, गद्दार करार दे दिया जाएगा, उनके एसेट्स जब्त कर लिए जाएंगे, उनको उठा करके गायब कर दिया जाएगा। ये पाकिस्तान में होते रहा है, ये हर दिन होता है, ये पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान के लिए नॉर्मल चीज़ है, लेकिन इस डर से ये बात करते नहीं हैं। और जाहिर सी बात है, जब बात करेंगे खुल करके तो कहीं ना कहीं तकलीफ है, तो दबे अल्फाजों में, मतलब होता है ना, छुप छुपा के, घुमा फिरा के कहीं ना कहीं बात कर लेंगे, उसके बाद हाँ ठीक है, क्योंकि सच्चाई भी तो बाहर आती है कभी ना कभी। जितना भी आप झूठ बोल लीजिए, जितना भी किसी चीज़ पर पर्दा डाल लीजिए ना, कभी ना कभी सच्चाई बाहर आ ही जाती है। आपकी राय इस वीडियो पे अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दे, और अभी तक वीडियो पर बने तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, ताकि यार आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिए। मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट और टॉपिक पे, तब तक के लिए जय भारत।